हेलो एवरीवन, आप सभी का तपेसी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 2 फरवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2026 के अनुसार उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात कितना है 28%। किस शहर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अश्वमेध यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं? देहरादून में। हाल ही में चर्चा में निपाह वायरस का प्राकृतिक कारक कौन है? फ्रूट बैट्स। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय द्वारा अनावरण किए गए सरगुजा ओलंपिक के शुभंकर का नाम क्या है? गजरू। किस देश द्वारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फॉर कोर्ट लाया गया है? अफगानिस्तान सरकार द्वारा। हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 में किस एयरपोर्ट को बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर चुना गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। सीनियर सिटीजन को समर्पित बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? केरल। भारत सरकार द्वारा किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकन किया गया है? तो यह है मेघालय। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को किस रूप में मनाया गया जाता है? तो ये मनाया जाता है मैत्री डे। किस राज्य के सुनावेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को माइस्ट फ्री घोषित किया गया है? तो उड़ीसा। बिल्ली की दुर्लभ और दुनिया की सबसे छोटी जंगली प्रजाति द रस्टी स्पॉटेड कैट किस राज्य में देखा गया है? तो ये देखा गया है राजस्थान में। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है 39th अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सीपी राधा कृष्णन द्वारा। ठीक है, तो ये जो है हरियाणा में होता है और इस वर्ष जो है इसका जो थीम है वो है लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ठीक है, तो ये दोनों इसके थीम हैं और इसके तहत जो है देश के हर कोने में बसे हुनरमंद कारीगर के हाथों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिल सकेगी। कुछ इवेंट से रिलेटेड फैक्ट का विजन कर देते हैं। विश्व समुद्र ओपन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। 2026 में दावोस में जो विश्व आर्थिक मंच की बैठक थी उसमें भारत की तरफ से 5 राज्य के मुख्यमंत्री गए थे। वो थे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और झारखंड। विश्व पुस्तक मेला 2026 जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 दावोस बैठक में जो है 4 केंद्रीय मंत्री भी गए थे। वो थे अश्विन वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद जोशी और राम मोहन नायडू। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो है न्यू दिल्ली इंडिया में संपन्न होगा। उड़ीसा में जो है क्षेत्रीय एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन हुआ था। उसमें जो है इजिप्ट के द्वारा एआई क्षेत्र में भारत के साथ काम करने की घोषणा की गई थी। 78 आर्मी डे का आयोजन पहली बार राजस्थान में संपन्न हुआ था और विकसित भारत युवा नेतृत्व सम्मान 2026 न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासिक धर्म स्वच्छता को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है? तो इसका संबंध है आर्टिकल 21। ठीक है, तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार के मामले में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसमें मासिक धर्म स्वच्छता मेंस्ट्रुअल हाइजीन को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि स्कूल जाने वाले लड़कियों के मासिक धर्म स्वास्थ्य पर फैसला लेते हुए ये कहा है कि अब हर शहर व गांव के निजी और सरकारी स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराने के आदेश दिए। साथ ही स्कूल जाने वाली सभी लड़कियों व लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय बनाए जाएं, उनमें साबुन और निरंतर पानी की व्यवस्था और आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अगर जो उल्लंघन करता है तो उसके तरफ कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे संविधान में जो है फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी है जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच आते हैं। जो पार्ट 3 है ना संविधान के उसके जो है आर्टिकल जो है इस आर्टिकल के तहत जो है इसमें पार्ट 3 के अंदर जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी जो कि 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम 19 से 22। इसी में जो है राइट टू लाइफ का जो है अधिकार है। इसी के तहत जो है आर्टिकल 21 का जिक्र किया गया है।
फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से 30, और जो है ये जो राइट टू प्रॉपर्टी ये हटा दिया गया है। राइट टू एजुकेशन जो है ये डाला गया था आर्टिकल 21A के तहत, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32 के तहत है। ये जो है राइट टू फ्रीडम के अंदर जो है आपके अंदर आते हैं 19 से 22 के तहत जो आर्टिकल 21 है, जिसमें लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। इसी के तहत जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को जो है कंसीडर किया गया है। इसके अलावा जो आर्टिकल 19 जो है स्पीच ऑफ फ्रीडम टू एक्सप्रेस ओपिनियन का राइट देता है। आर्टिकल 20 ऑफेंस और जो पनिशमेंट होता है उसके तहत जो प्रोटेक्शन जो है उसकी बात की जाती है। आर्टिकल 21A एजुकेशन जो है जो फ्री कंपलसरी एजुकेशन जो मिलना चाहिए 5 साल से बच्चों की जो है जो प्राइमरी एजुकेशन उसकी बात की गई है। और आर्टिकल 22 जो अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी की पटना वर्ल्ड सेंचुरी और गुजरात की छारी ढंड वेटलैंड को किस लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसको शामिल किया गया है भारत के ये दोनों साइट को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। तो अभी हाल ही में भारत की पर्यावरण विरासत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक और उपलब्धि मिली, और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटना पक्षी विहार और गुजरात के कच्छ क्षेत्र की छारी डांड वेटलैंड को विश्व प्रसिद्ध रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड घोषित किया गया है। और इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? टोटल 98, जो देश की मजबूत पर्यावरण नीति और संरक्षण प्रयासों का प्रमाण है। अब रामसर जो है ये क्यों 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 ये आया? क्योंकि 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक अंतर सरकारी समझौता के तहत ये प्रदान किया जाता है, और इसका उद्देश्य है कि वेटलैंड के संरक्षण, उसके विवेकपूर्ण उपयोग और जैव विविधता को सुरक्षित रखना है। यूपी से अब रामसर साइटों की संख्या जो है वो 11 हो गई है, और गुजरात में जो है ये अभी हाल में ये जुड़ने के बाद जो है वो 5 हो गई है। तो यूपी में कौन कौन से थे? हैदरपुर, अपर गंगा, सूर सरोवर, समर बर्ड सेंचुरी, सरसाई नवार झील, नवाबगंज, शम्सपुर बर्ड सेंचुरी, भकरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, शांति बर्ड सेंचुरी, ये पहले से थे। इसके अलावा हाल का जो है पटना पक्षी विहार ऐड हो गया। और गुजरात में जो है पहले से 4 कौन थे? वो थे नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थूल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बदवाना वेटलैंड, और इधर था खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 4 रामसर साइट थे, और अभी हाल में जो है छारी डांड को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की महिला सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है एलिना राबियांका के द्वारा। तो कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना के द्वारा जो है विश्व नंबर 1 एरिना सबालेंका को हराकर इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा गेम से रिलेटेड एक और फैक्ट देखें तो भारत की जिन्सी कनावर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन एशिया पैसिफिक अंडर 14 का खिताब अपने नाम कर लिया है, और ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये पहली भारतीय बन गई है। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो मेजर लीग सॉकर के इतिहास में लगातार 2 बार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने थे लियोनेल मेसी। आईजीपीएल इनविटेशन यूएई में भारतीय खिलाड़ी करणदीप खोचर को द्वारा पहला आईजीपीएल खिताब जीता गया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रसिद्ध खिलाड़ी जॉन सेना के द्वारा संन्यास लिया गया था। अमूल जो है फीफा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना टीम के साथ साझेदारी की है। बिहार के राजगीर खेल एकेडमी को हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है। अंडर 19 एशिया कप में जो है वैभव सूर्यवंशी द्वारा जो है एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इंडिया के द्वारा उसका पहला विश्व स्क्वैश कप 2025 जीता गया था। शिखर धवन के द्वारा बुक लिखी गई जिसका नाम है वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। अबू धाबी में आईपीएल 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे कैमरॉन डीन। और अरियाना सवालेंका जो है उनके द्वारा डब्ल्यूटीए द्वारा जो है साल का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया था अरियाना सवालेंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में निर्मला सीतारमन द्वारा कौन सी बार बजट पेश किया गया है? तो अभी किया गया है 9th नंबर, 9th टाइम्स ये कर रही हैं इस बार का बजट पेश। बजट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लें तो बजट में जो है 1999 में जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा ने बजट का समय जो है पहले 5 बजे, शाम को 5 बजे था, तो उसको चेंज करके उन्होंने 11 बजे किया था। 2017 में जो है पहले बजट जो है फरवरी में के आखिरी दिन पेश होता था, लेकिन जो है अरुण जेटली के जो द्वारा जो है इसे 1 फरवरी कर दिया गया। 2017 में पहली बार जो है रेल बजट और आम बजट को विलय कर दिया गया था। इससे पहले रेल बजट अलग से पेश होता था, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है मोरारजी देसाई के नाम है, ठीक है। और समय के हिसाब से सबसे लंबा भाषण जो है बजट का किसके द्वारा दिया गया था? 2020 में निर्मला सीतारमन जी के द्वारा दिया गया था। और शब्दों के लिहाज से सबसे लंबा भाषण क्या है? ठीक है, ये तो समय के हिसाब से था। शब्दों के हिसाब से कहें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में पेश किया था। सबसे छोटा भाषण शब्दों के हिसाब से 800 शब्द का ही क्या था, हीरू भाई एम पटेल ने 1977 में। बजट जो है पूरी तरीके से पेपरलेस हो गया है। जो नॉर्थ ब्लॉक में पहले बजट की छपाई होती थी पेपर के जो पेपर का यूज होता था, तो अब पूरी तरह चेंज करके डिजिटल कर दिया गया है। और बजट से पहले राष्ट्रपति से मुलाकात और दही चीनी की रस्म आज भी निभाई जाती है। और बजट दस्तावेज अब संसद में रखने के साथ साथ तुरंत ऑनलाइन सार्वजनिक कर दिया जाता है। और 2021 में निर्मला सीतारमन ने पारंपरिक जो कागजी दस्तावेज है उसको जो बंद करके डिजिटल टैबलेट का जो कि उपयोग शुरू किया था, जो लाल कपड़े के थैले में रखा जाता है। और इस टैबलेट पे सुनहरे राष्ट्रीय प्रतीक के साथ लाल कपड़े का आवरण जो आत्मनिर्भर भारत की पहल को दर्शाता है, ये ठीक है, ये 2021 से शुरू किया गया था। तो ये बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खासकर ये फैक्ट जो है कि रेल बजट और आम बजट कब एक साथ कर दिया गया था मर्ज, तो ये 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में उसका पहला कैक्टस गार्डन जिसको गार्डन ऑफ रिसाइलेंस संवेदनशीलता का उद्यान नाम दिया गया है, तो इसका संबंध है जबलपुर से। तो पर्यावरण संरक्षण और नवाचार की दिशा में जो है कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल के परिसर में प्रदेश का जो पहला कैक्टस गार्डन तैयार किया गया है और इसी को नाम जो है गार्डन ऑफ रेजिलेंस दिया गया है। मध्य प्रदेश से फैक्ट देखें तो मध्य प्रदेश के NH-45 पे देश का पहला वाइल्ड लाइफ सड़क शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को राज्य का तीसरा चीता पुनर्वास केंद्र बनाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित पहला संग्रहालय ग्वालियर में खोला गया है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व में संपन्न 28 मीटिंग नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के रिपोर्ट के अनुसार 2025 में टाइगर की मौत के मामले में जो है मध्य प्रदेश फर्स्ट है और टोटल जो है इंडिया में 166 टाइगर की मौत हुई थी। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया गया है और यहीं के मुख्यमंत्री द्वारा पहली बार शिप्रा नदी के तट पर ध्वज फहराकर इतिहास रचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के भारत मंडपम में अरब देशों के विदेश मंत्री के साथ बैठक में शामिल लीग ऑफ अरब स्टेट के महासचिव कौन है? तो ये है अहमद अबुल घेट, ठीक है, ये अभी आए थे इंडिया और यहाँ पे शामिल हुए हैं। तो भारत जो है अरब देशों के संबंधों के साथ मजबूती देने की दिशा में भारत मंडपम में भारत जो है 22 अरब देशों के विदेश मंत्री और लीग ऑफ अरब स्टेट्स के महासचिव जो है अहमद अबुल गेट, इनके साथ जो है बैठक हुई है। और इस बैठक में पहली बार नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है और उन्होंने अरब देशों के साथ व्यापार, ऊर्जा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। द लीग ऑफ अरब स्टेट्स जो है ना, ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 22 अरब नेशन जो है उनको लेके बनाया गया जो मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में फैले हुए हैं। और
इसका जो हेडक्वार्टर है वो कायरो इजिप्ट में है, ठीक है। और ये 22 मार्च 1945 को बनाया गया था, ये ताकि जो जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं आसपास, अफ्रीका के आसपास, उन सब के बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल पॉलिसी हो सके। इसकी जो हेड है अभी सेक्रेटरी जनरल अहमद एबोल गेट है। और जो फाउंडर कंट्री है वो है इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया, सीरिया और यमन। और करेंटली जो है इंडिया को, ब्राज़ील को, लिटेरिया, अर्मेनिया, चाड, ग्रीस और वेनेजुएला को ऑब्जर्वर कंट्री की तरह नामित किया गया है। इसमें कौन-कौन से 22 हैं? एक है देखिए अफ्रीका से, पहले देखिए मॉरिटियन, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, जिबूटी और सोमालिया और कोमोरोस, ठीक है। इसके अलावा जो है अरब प्रायद्वीप में जो है पैलेस्टीन, लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और यमन, ठीक है। तो ये 22 कंट्री जो है लीग ऑफ अरब कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बियो कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 के अनुसार टॉप पे कौन सा शहर रहा है? तो टॉप पे ज्यूरिख जो है स्विट्जरलैंड का जो है एक शहर है, ये जो है टॉप पे रहा है। हालांकि इसमें टॉप 10 और 20 की बात करें तो ज़्यादा शहर जो है स्विट्जरलैंड के हैं। तो देखते हैं, निम्बियो कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में स्विट्जरलैंड के शहरों का नाम सबसे ऊपर है। टॉप 10 में जो है फर्स्ट पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, फिर सेकंड पे जेनेवा स्विट्जरलैंड, वासल, थर्ड सूबी स्विट्जरलैंड से, लॉसेन, लुगानो, बर्न, मतलब टॉप 6 तक तो स्विट्जरलैंड के। 7 पे न्यूयॉर्क अमेरिका का है, 8 पे रेकजेक आइसलैंड का है, और होनोलुलु अमेरिका 9th पे, और 10 पे सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का है। टॉप 20 में से एशिया, टॉप 20 जब देखेंगे तो तब एशिया का एक शहर आता है, वो भी है 14वें नंबर पे, जो है सिंगापुर है। भारत की बात करें, मतलब इसमें जो है कुल 479 शहरों के इंडेक्स में जो है 479 शहरों को शामिल किया गया था, जो कि किस बेसिस पे इनको रैंकिंग की गई है कि रोजमर्रा का राशन कैसे उपलब्ध है, रेस्टोरेंट में खाना पीना, परिवहन और बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, गैस के हिसाब से कि कहाँ रहना सस्ता है। तो इंडिया के जो है शहर की बात करें तो मुंबई जो है इसमें 445 पोजीशन पे है, दिल्ली 454 पोजीशन है, बेंगलुरु 457 पे रखा गया, गुरुग्राम को 450 और नोएडा को 458 दिया गया है। मतलब जो शहर जितना टॉप पोजीशन पे, जैसे स्विट्जरलैंड, वो शहर उतना ही महंगा है वहाँ पे रहने के लिए, ठीक है। इसमें ये मतलब है। अगर सबसे सस्ते शहर की बात करें तो सबसे लास्ट नंबर पे है वो इंडिया का कोयम्बटूर है, ठीक है। इसके बाद लखनऊ, इंदौर, सूरत, जयपुर, कोची, कोलकाता, भोपाल, पटना और भुवनेश्वर है। यानी ये सबसे किफायती शहर है रहने के लिहाज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी महाकुंभ समक्का सरक्का में, जिसको मेदाराम जतारा भी कहते हैं, इसका आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है तेलंगाना में, ठीक है। तो ये एक जो है आदिवासियों का जो है ये महाकुंभ कहलाता है। तेलंगाना से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन कर रहे हैं तो तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा 2047 तक का लक्ष्य रखा गया है कि उसका एनजीडीपी जो है वो 10% हो जाएगा राज्य का। इसके अलावा तेलंगाना के एक सड़क का नाम रतन टाटा डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे रखा गया था। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर ही बना है, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट भी देख लें। आंध्र प्रदेश में एक शिक्षक वाले स्कूल सर्वाधिक है। 30th कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री 2025 की बैठक विशाखापट्टनम में हुई थी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा आंध्र प्रदेश में पतली छिपकली गेको पाई गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा यहीं पे डाडा डाराठी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश की पोंडगु खाड़ी को जीआई टैग दिया गया है और यहीं पे पहला ग्रीन अमोनिया कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है। और विशाखापट्टनम जो है रेलवे स्टेशन पे रेलवे का पहला रोबोकॉप जिसका नाम है अर्जुन, ये तैनात किया गया है। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम बनी है, वो किस पार्टी की नेता है? तो एनसीपी एपी की नेता है, ठीक है।
और ये जो अभी अजित पवार की मृत्यु के बाद जो है ये इन्होंने अपने पद की शपथ ली है। फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो 11 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली भारत की पहली महिला स्केटर जानवी जिंदल बनी है। नायब सूबेदार पद पर भर्ती होने वाली पहली महिला मुक्केबाज बनी प्रीति पवार। पहली बार साई जादव द्वारा महिला कैडेट में आईएमएन से प्रादेशिक सेना का परीक्षण पूरा कर लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुई हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है संगीता बरू पिसरौटी। सऊदी अरब को उत्तर से दक्षिण तक पैदल पार करने वाली पहली महिला बनी है एलिस मॉरिसन। और उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव अनु गर्ग नियुक्त हुई है। दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है काम्या कार्तिकेयन। न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे जो मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। और जम्मू कश्मीर के सिमरन बाला जो है गणतंत्र दिवस परेड पे सीआरएफ के 140 प्लस जवानों को जो भी और वो भी ऑल मेल मार्चिंग कंटिजेंट थे उनका नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। और मुआनी पुई साइवाई हाई कमीशन पद पर नियुक्त होने वाली पहली पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला आईएफएस बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश द्वारा भारत को चोलकानी नटराज की कांस्य मूर्ति वापस लौटाई जाएगी? तो लौटाई जाएगी अमेरिका के द्वारा। ये 3 मूर्तियां हैं जिनको अमेरिका लौटाएगा। मतलब क्या हुआ था कि अमेरिका ने ये स्वीकारा है कि दक्षिण भारत के मंदिरों से जो चोरी हुई थी मूर्तियां 3 प्राचीन कांस्य मूर्ति अवैध रूप से उसके संग्रहालय तक पहुंची थी। अभी मूर्ति वापस लौटाई जाएगी। अभी ये वाशिंगटन डीसी जो है स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट ने ये पुष्टि की है और इसको लौटाया जाएगा। इसमें जो है मूर्तियों में 990 ईस्वी की शिव नटराज जो कि चोल कालीन है ये वाली मूर्ति। इसके अलावा जो है 12वीं सदी की सोमस्कंद और 16वीं सदी की संत सुधरार विद परवई शामिल है। कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट देखें जो करंट अफेयर में कंसीडर हुए हैं। तक्षशिला में जो है कुषाण काल के सजावटी पत्थर और सिक्के मिले थे। इसके अलावा उत्तरी कश्मीर के बारामूला में भी खुदाई में कुषाण काल के अवशेष मिले थे। अयोध्या में जो है साउथ कोरिया की रानी हॉ की 10 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया था। अयोध्या राम मंदिर के शिखर धर्म ध्वज पर इक्ष्वाकु के प्रतीक चिन्ह को विदार वृक्ष को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है पिपरावा के बुद्ध अवशेषों का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसकी थीम थी द लाइट एंड द लोटस। और सोमनाथ मंदिर पर विदेश आक्रमण के इस साल 1000 साल पूरे हुए थे। नेशनल फ्लैग से रिलेटेड रिवीजन कर ले हम। 77 रिपब्लिक डे परेड पर पहली बार डीआर द्वारा लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक गाइड मिसाइल का प्रदर्शन किया गया था। जम्मू कश्मीर के सिमरन बाला गणतंत्र दिवस परेड पर सीआरएफ के ऑल मेल मार्चिंग कंटेंट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। 77 रिपब्लिक डे परेड में पहली बार जो है भारतीय फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली द्वारा सिनेमा का प्रतिनिधित्व किया गया था। 2026 के लिए 131 पद्म सम्मान का ऐलान हुआ था जिसमें 5 जो है पद्म विभूषण है और 13 पद्म भूषण है और पद्म श्री 113 है। एस्ट्रोनॉट शिवांशु शुक्ला को जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो कीर्ति चक्र 3 लोगों को दिए गए हैं और शौर्य चक्र 13 लोगों को। साल 2026 के लिए वीरता पदक जो है 125 लोगों को दिया गया है। हाल में केंद्र सरकार द्वारा ऑल इंडिया सर्विस के नए कैडर आवंटन के अनुसार जो है 4 ग्रुप सिस्टम को लागू किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 जो है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को दिया गया है। सिक्किम के पुलिस बल को प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूजीसी के द्वारा प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किया गया था जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है रोक लगा दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा 30 लोगों को जीवन रक्षक पदक 2025 प्रदान किया गया है। और सिक्किम के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी में जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। 77 रिपब्लिक डे परेड में जो है महाराष्ट्र की झांकी जो है प्रथम स्थान पे रही थी। पॉपुलर चॉइस की कैटेगरी में गुजरात टॉप पे रही थी
और पॉपुलर चॉइस की कैटेगरी में आसाम रेजिमेंट एंड सीआरपीएफ भी रही है। इसके अलावा तीनों सेनाओं में इंडियन नेवी को फर्स्ट रही है। मिनिस्ट्री के कैटेगरी में कल्चरल मिनिस्ट्री रही है और सेंट्रल आर्म पुलिस कैटेगरी में दिल्ली पुलिस रही है। 1 फरवरी को जो बजट पेश होने वाला है उसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को भी शामिल किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष थे अरविंद पनगरिया। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने कल प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि मोजाम्बिक की किस मानवाधिकार कार्यकर्ता को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो ये किया गया था ग्रेगा मार्शेल को। आज का क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा किस देश के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत सैन्य कार्रवाई किया गया था। तो आपके जो है ऑप्शन है ब्राजील, पेरू, वेनेजुएला और अर्जेंटीना। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।